तो ये देख लें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सिंपल सी रेसिपी, यकीन जाने ये बना करके आप। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिश। इसका नाम है पोटैटो गैटो। इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आलू, मेरे पास 1 किलो था, उसे मैंने छील कर बॉईल किया था, और 200 ग्राम गाजर थी, ठीक है, उसे भी बॉईल किया और दोनों को इकट्ठे ही यहाँ पर मैश कर लिया हुआ है। अब इसमें आपने जो डालना है, 1 अदद अंडा जाता है, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून लेवल्ड, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून थोड़े से किक के लिए, और बीच में आप डालेंगे 1/3 कप जितना चेडर चीज़ और 1/3 कप जितना मोज़रेला चीज़, ठीक है। तमाम चीज़ों को डालें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इसको एक साइड पर रख दें, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है, जो आलूओं के दरमियान हमने फिलिंग करनी वो बनाएंगे। तो इसमें आप डालेंगे तेल, ये 2 टेबलस्पून ऑयल है मेरे पास यहाँ पर, और इसमें जो है अब आपने डालना है लहसुन 1.5 टीस्पून है, और एक दरमियाने साइज की प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जो है हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें और क्या जाता है। अब आपने इसमें ऐड करना है शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ की, उसके सीड्स रिमूव कर लें, ठीक है, और अच्छी से इसको चॉप कर लें। और बीच में जाएंगे टमाटर, इसके भी मैंने सीड्स रिमूव कर लिए थे। एक बड़ा शिमला मिर्च है, और जो टमाटर हैं ये 3 बड़े साइज़ के हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं, और यहीं पे इसके साथ में आप ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून थोड़ी सी भरकर है। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून लेवल, डालें, इसको मिक्स करें, और लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको आपने जो है 10 से 12 मिनट देने कि अच्छे से थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाए और तमाम जायके एक जान हो जाए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें, यहाँ पे सॉफ्ट हो गया। अब आप इसमें जो है धनिया डाल सकते हैं, फासले डाल लें, मेरे पास फासले है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ ड्राई। ये मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून, और उसके साथ ही बीच में आप इसमें ऐड कर सकते हो बॉइल्ड एंड शेडेड चिकन हो जाए, सलामी, सॉसेजेस, या फिर जिस तरह मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मोट्टेरेला। ये इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और फिर नेक्स्ट है। अब आपने क्या करना है, वो मिक्सचर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया 1 आधे मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने अब यहाँ पर अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ है 400 फ़ारेनहाइट, 600 गैस मार्क, और 200 सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और कोई भी फायरस की डिश ले लें, या जो भी आपके पास डिश अवेलेबल है, लेकिन हीट प्रूफ होना चाहिए। उसमें अब आप डालोगे यहाँ पर तेल, रफली टेबल स्पून जितना होगा, इसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करें। उसके बाद ड्राई ब्रेड क्रम्स आप लेंगे, और जो इसकी बॉटम है इस पर लगाएंगे, और इनफैक्ट इसे उठा करके आपने इस तरीके से रोल करना है, ताकि जो साइड्स पे भी तेल हमने लगाया था हर तरफ जो है इसकी कवरेज हो जानी चाहिए ड्राई ब्रेड क्रम्स के साथ, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा आलू का मिक्सचर है वो आप इसमें डालेंगे। सारा एक गो में मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसकी डबल लेयरिंग करनी है, तो इसलिए आधा मिक्सचर आप नीचे लगाएंगे और आधा ऊपर जाएगा। तो इसी से इसकी जो बॉटम है पहले डिश की, इसे कवर करें। ये कर लेने के बाद, ठीक है, बेशक आप तेल हाथ पर लगा लें और इसको जो है किसी से स्प्रेड कर लें। अब इसके ऊपर जो है हमारी फिलिंग जाएगी जो हमने यहाँ पर बनाई थी, तो इसको इसके ऊपर डालते हैं और इवनली इसको स्प्रेड कर लें।
अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब दोबारा जो आलू का मिक्सचर है उसके साथ में आपने इसको कवर करना है। अगर ये आपके हाथों को स्टिक करता है, आपको मैंने बता दिया कि आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको आसानी से स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी यही कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्टिकी हो जाता है, चीज़ है, बीच में अंडा है। तो ये देखें, जहाँ तक आप इसको स्प्रेड कर सकते हो ईजिली कर लें, नहीं तो ये देखिए मैं आपके सामने हाथ पर तेल लगाया और इसको ये देखें प्रेस डाउन करते जाएं, साइड्स को नीट कर लें और अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं। तो देखें इवनली इसको कर लिया, ठीक है, स्प्रेड आउट। उसके बाद जो ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं दोबारा आपने इसके ऊपर अच्छे से इसको कवर कर लेना है। तो देख लें इवनली ड्राई ब्रेड क्रम्स भी लगा लिए। देखें अब आप इसकी मेजरमेंट पूछेंगे ड्राई ब्रेड क्रम्स की, तो रफली मैंने यहाँ पे समझे कि 1 कप जितना इस्तेमाल किया होगा या उससे भी कम होगा। इट्स जस्ट दैट इतना ही चाहिए कि नीचे बेस इसकी कवर हो जाए और ऊपर से, ठीक है, समझे, हाफ कप। लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि आप कितना बड़ा ट्रे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से। अब इसके ऊपर आपने जो है ड्रिजल कर देना थोड़ा सा तेल। मैं ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें ये कि जो ऊपर क्रम्स हैं वो काले नहीं खास पड़ेंगे या जैसा भी है ज़रा सॉफ्ट रहेंगे। अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन में डाल करके बेक करूँगी 30 to 35 मिनट्स के लिए और फिर इसको निकाल करके डिश आउट करते हैं। तो देख लें परफेक्टली बेक हो गया हुआ है। इसे अब यहाँ पर रैक पे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। तो ये देख लें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सिंपल सी रेसिपी, यकीन जाने ये बना करके आप ओवरनाइट जो है इसको रख लें, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दें, जिससे आपका दिल चाहे। किड्स विल एंजॉय इट। साथ में थोड़ा केचप डाल दें, कोई जूस वगैरह उनको साथ में दे दें। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है इंग्लिश में मेरी वेबसाइट kuftapaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव